नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं रिमशा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। थाना गीदा के बाघागाड़ा ढाबे पर खड़ी एक डबल डेकर एसी बस में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पुलिस और फायर विभाग की टीम ने पहुंचकर बुझाया आग। बेली पार के सियर क्षेत्र में गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर टोल वसूली को लेकर वहां के नागरिकों में है रोष। जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपकर स्थानीय नागरिकों ने टोल वसूली रोकने की मांग। आगामी खिचड़ी और मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर महानगर में वाहनों और गोरखनाथ मंदिर तक जाने वाले लोगों के लिए किया गया मार्ग निर्धारण। गोरखपुर महोत्सव के क्रम में आज रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ को एसपी विजिलेंस ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और अब गतिविधियां विस्तार से। थाना गीदा के बाघागाड़ा ढाबे पर खड़ी एक डबल डेकर एसी बस में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते बस धू धू कर जलने लगी। बस दिल्ली से गोरखपुर आई थी और फिर उसे गोरखपुर से सवारी लेकर दिल्ली वापस जाना था। मौके पर पुलिस और फायर विभाग की टीम ने पहुंचकर आग बुझाया और स्थिति को नियंत्रण में किया। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी सरोज कुमार सिंह ने घटना के नियंत्रण के विषय में जानकारी देते हुए बताया। देखिए, हमें शाम को लगभग 5:50 पे हमें सूचना प्राप्त हुई कि बाघागाड़ा हाईवे पे डबल डेकर बस में एक आग लगी हुई है। तो सूचना प्राप्त होते ही हमारे मौके पे दो गाड़ियाँ, एक एफएस गोलघर से एक एफएस गीडा से पहुंची और वहां पे एनएचआई की भी एक गाड़ी पहुंची। टोटल 3 गाड़ियाँ वहां पहुंचकर मौके पर फोम केमिकल कंपाउंड वगैरह से आग पे काबू पाया गया और आग लगने का कारण अज्ञात है। जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो आग काफ़ी तेज़ी से जल रहा था। उसके डीजल टैंक में भी जल रहा था, जिसमें हम लोग फोम कंपाउंड वगैरह डाल के लगभग 1.5-2 घंटे में आग को पूरी तरीके से बुझा पाए। कोई जानहानि की सूचना है? नहीं, कोई जानहानि की सूचना नहीं है। नुकसान कितना हुआ कुछ? नुकसान का तो अब बस पूरी तरीके से जल गई थी और बस में लगभग कुछ बचा नहीं था। नुकसान का आकलन अभी बीमा कंपनी सर्वेयर वाले ही बता पाएंगे। बेली पार के सियर क्षेत्र में गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर टोल वसूली को लेकर वहां के नागरिकों में काफी रोष है। ये मार्ग कल से ही आरंभ हुआ है, जहां स्थानीय नागरिकों से टोल वसूली का काम शुरू हो गया। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन के पास पहुंचकर अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए एक मांग पत्र सौंपा। एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने मांग पत्र लेने के बाद नागरिकों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा माह को लेकर विचार विमर्श हुआ और सड़क दुर्घटना होने और उसमें कमी लाने के लिए अभियान चलाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बैठक में कई विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में दुर्घटना के समय पीड़ित का इलाज कराए जाने की प्राथमिकता तय करने के साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान देने पर भी चर्चा की गई कि जहां तक संभव हो सके दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित का इलाज वरीयता के आधार पर कराया जाए। जैसे हमारे यहाँ आएगा तो हो जाते हैं, जैसे हेड इंजरी आ जाएगा सर, तो हेड इंजरी के तो कई केस हैं। देखिए डॉक्टर साहब, तो होता है ना वो भर्ती, तो आप क्या भी होता है जी सब रात हम लोग देखते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा देखिए पेन लेना पड़ेगा। इसी पर आपकी मैं लेके आया, सपोज करिए मैंने लेके आया तो मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हुआ ना, मैं घायल व्यक्ति रोड पर पड़ा था, उसको आपके सीसी पर लेकर के आया, तो मेरा नाम पता लिख लीजिए। आगामी खिचड़ी और मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर महानगर में वाहनों और गोरखनाथ मंदिर तक जाने वाले लोगों के लिए मार्ग निर्धारित कर दिए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात की जानकारी एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने मीडिया कर्मियों को दी है। पूरे शहर में कई रूट निर्धारित किए जा रहे हैं जिससे फ्लाईओवर हो, उन पे लोड कम हो
और जो मुख्य चौराहे हैं जिन पर बहुत लोड रहता है ट्रैफिक का, उनको कम करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में एक प्रयास किया गया है कि फ्लाईओवर जो है गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाने वाला, उस पर बहुत लोड हुआ करता है, तो इसको जितने 3 व्हीलर हैं, ऑटो और ई रिक्शा, इनको जाने वाले रूट को डाइवर्ट करके नीचे से क्रॉस कराया जा रहा है, जो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे अंदर के रास्तों से होते। आने वालों के लिए ऑटो पुल के ऊपर से आएंगे, 3 व्हीलर नीचे से आएंगे। ये मार्ग निर्धारित किया गया है जिससे पुल पर लोड भी कम हो और स्पीड बढ़े। तो इसकी देखा जा रहा है कि व्यवस्था सुचारू है और सबको इससे सुविधा हो रही है। इन व्यवस्थाओं को अन्य स्थानों पर भी लागू करने की व्यवस्था की जा रही है, जैसे चौराहों पर खासकर फ्लाईओवर पे इस प्रकार के लोड घटें और ट्रैफिक को सुचारू और स्पीडी बनाया जा सके। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ में इंटरसेक्शन ऑफ फिलॉसफी, कल्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर आयोजित सेमिनार में कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार की शुरुआत की। इस अवसर पर यूएसए से आए प्रोफेसर पैट्रिक कॉर्बेट ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गोरखपुर महोत्सव के क्रम में आज रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। एसपी विजिलेंस एसएम कासिम आबिदी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। मैराथन में सैकड़ों युवाओं ने भागीदारी की। मैराथन दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रतिभागी को 25,000 और उप विजेता को 15,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। अन्य प्रतिभागियों को 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने आयोजन के संबंध में कहा कि प्रतिभागी बड़ी संख्या में शामिल हुए और उनमें उत्साह रहा। अब आपकी बारी है, अपने को गर्म रखें, अवसर पर बड़ी मुबारक करते रहे। मौसम की चुनौती पर मिल रही है, लेकिन आप खिलाड़ी हैं। उसमें सभी कॉम्पिटिशंस होते हैं। उसी के अंतर्गत आज हाफ मैराथन दौड़ 21 किलोमीटर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में खिलाड़ी पुरुष और महिला वर्ग में भाग ले रहे हैं। इसी एक कैश प्राइज में दिया जाता है। फर्स्ट प्राइज 25,000 रुपये, 20,000 रुपये और तृतीय 15,000 रुपये और 4 सांत्वना पुरस्कार 5,000 रुपये के हैं। ये इनमें जो खिलाड़ी प्रथम 7 स्थान प्राप्त करेंगे सबको कैश प्राइज दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और ये राज्य स्तरीय मैराथन हाफ मैराथन दौड़ है। इसमें बहुत ही खिलाड़ी यहाँ के गोरखपुर के बढ़ चढ़ के बड़े जोश और खरोश के साथ भाग ले रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये बहुत ही कुशलतापूर्वक इसका संपन्न हो। गोरखपुर महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रही है, जहां जिला स्तरीय बालक एवं बालिका बैडमिंटन चयन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस संबंध में प्रशिक्षक श्यामलाल ओझा ने जानकारी देते हुए कहा कि बेहतर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसमें जो है जिला स्तर पे ये प्रतियोगिता है, जिसमें अंडर 19 बॉयज़ और गर्ल्स के सिंगल्स और डबल्स के रूप में हो रही है, जिसमें कम से कम 150 बच्चे भाग ले रहे हैं। लड़के लड़कियां दोनों मिला के 150 के आसपास भाग ले रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।